अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज से 12 साल पहले गुजरपुरा के इलाके में एक कत्ल की वारदात होती है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसकी बीवी और उसके रिश्तेदार शामिल होते हैं। 12 साल तक मुल्ज़मान गिरफ्तार क्यों नहीं होते और 12 साल के बाद वही पुलिस उनको गिरफ्तार कैसे कर लेती है। 1787 आईजी पंजाब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें किसी का मुलजिम ना पकड़ा जाए, किसी का मुकदमा दर्ज ना हो तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इस सारे सिनेरियो में वो खातून जो मकतूल की बहन थी और मुकदमे की मुद्दइया थी 1787 पे कॉल करती है। पुलिस मतहरक होती है और पता ये चलता है कि सिर्फ 2 माह की कोशिश के बाद जो मुलजिम 12 साल पहले गिरफ्तार नहीं होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कत्ल होता कैसे है और कत्ल करता कौन है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस को इसमें कामयाबी कैसे मिलती है और 1787 फ़ायदेमंद एक ऐप कैसे साबित होती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना गुजरपुरा की हदूद में आज से 12 साल पहले एक कत्ल की वारदात होती है और कत्ल के मुलज़मान 12 साल गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होते और केस को अदम पता करार दे के उस फाइल को क्लोज़ कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि केस को दोबारा ओपन किया जाता है। रीओपन होने के बाद मुलज़मान जो है वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ उस मुकदमे की मुद्दइया वो भी मौजूद हैं, डीएसपी गुजरपुरा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा वो भी हमारे साथ हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 12 साल गुजर जाते हैं, एक जान ली जाती है, कत्ल की वारदात होती है, फिर पुलिस को ऐसा क्या होता है कि 12 साल के बाद उस केस की फाइल को दोबारा ओपन किया जाता है? 1787 पे कॉल होती है कि इस तरह हमारे मुलज़म अभी तक पकड़े नहीं गए। ठीक है। तो मैं फौरी तौर पे आईजी साहब पंजाब के विजन के मुताबिक डीएजी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी साहब मैडम सभा के विजन के मुताबिक फौरी रिएक्ट करते हुए जनाब आलम साहब जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा है इनकी ड्यूटी लगाता हूँ। ठीक है। आगे से ये इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वर्क किया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है कि जो 1787 पे कॉल करता है कोई भी मुद्दई हो या जिसको भी कोई कंप्लेनर हो तो उसके ऊपर डीएसपी की सतह पे कॉल जाती है सबसे पहले, फिर वो उसके बाद आगे टीम तश्कील दी जाती है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। इस तरह से तरीक़ाकार है उसका? जी बिल्कुल इसी तरह का तरीक़ाकार है और इसमें फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं हम इस मसले पे। जो 1787 इसकी अपनी अफादियत है। जनाब ऐसा ने बड़ा क्लियर कट हुक्म दिया रखा है कि इसको इसमें फौरी वर्क करना पड़े, क्विक वर्क। ठीक है। आलम साहब, इस केस का बताइएगा कि कौन था मरने वाला, किस तरह से उसको कत्ल किया जाता है और मुकदमे की मुद्दइया जो है इसका ताल्लुक भावलपुर से है, क्या था टास्क और फिर 1787 से बात चलती है। चले देर आए दुरुस्त आए, 12 साल के बाद जो है वो मुलज़मान पकड़े जाते हैं, कैसे कत्ल होता है, सर थोड़ी सी तफसील बताइएगा इसकी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि 1787 एक है कॉल सेंटर हमारा जिस पे लोग अपने अपनी दाद रसी के लिए कॉल करते हैं। वो डायरेक्टली वो आईजी साहब के ऑफिस में सुनी जाती है कॉल, उससे आगे वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है कंसर्न डीएसपी साहब सर्कल को। डीएसपी साहब सर्कल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसमें टीम तश्कील देते हैं और उस टीम के को 1 दिन या 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि इस पे काम करके, क्योंकि वो इमीडिएटली वापस रिस्पॉन्स करना होता है। तो जब ये कॉल मसूल हुई डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब ने कॉल मुझे ट्रांसफ़र की और मेरी ड्यूटी लगाई, मेरी टीम की ड्यूटी लगाई कि ये 12 साल पहले इस तरह हुआ था कि हफीज़ा माई मुकदमा नंबर 1042/12 की मुद्दइया थी। इसका भाई बावलपुर से आया था, उसने जाकिर हुसैन ने वहाँ नसीम माई नाम की लड़की
जो थी उसके साथ शादी की थी पहले खावन से खुला दिलवा कर, जिसका उसके घर वालों को रंज था। घर वालों ने उसको ट्रैप करके लाहौर बुला लिया कि नसीम आई और वो जाकिर हुसैन था मरने वाला, कि आप लाहौर आ जाएं, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये इलाका था ना, गुजरपुरा में करौल गांव है, उससे आगे इनो भट्टियाँ एक गांव है, वहाँ पे उन्होंने आके मज़ारों के तौर पे काम करते रहे ज़मीनों पे। फिर उन्होंने नसीम माई को आपस में मिला लिया, सेहत बीबी और रशीद हनीफ, इन्होंने उसको नसीम माई को ट्रैप किया कि ये तेरे साथ लड़ता झगड़ता रहता है, तेरा पहला खामद बशीर ही ठीक था, तू बशीर के साथ वापस हो जाए, इससे तलाक ले ले, हम तुम्हें वापस वहाँ उसके साथ शादी कर देंगे। नसीम माई उसके ट्रैप में आ गई उनके। उन्होंने दूध में कुछ चीज़ मिला के नसीम माई को दी कि इसको पिला दो। ठीक। रात को उसने पिला दी, पिला के जब वो बाहर रफ़ा हाजत के लिए गया तो वहाँ पे बेहोश हो गया। ठीक है। इन्होंने कहा जी पता करें कहाँ गया है। फिर वो रशीद, सदीक और हनीफ उसके पीछे गए, उन्होंने देखा जाके तो वो बेहोश पड़ा था क्योंकि वो जहरीली चीज़ उसको दी गई थी। उसके बाद उसने रशीद ने उसको फायर मार दिया। फायर मार के उसको दरिया पर ले गए उठा के, दरिया के ऊपर जाके उन्होंने टोके और छुरियों के साथ उसको टुकड़े टुकड़े करके उस वक्त फेंक दिया। ठीक। ये मुकदमा दर्ज हो गया अगवा का 365 का। ठीक। और 13/1/2013 उस वक्त इस बहन जो थी मकतूल की वो मुद्दई बनी। जी हफीज़ा बीबी, हफीज़ा उसकी बीबी, सगी बहन मुद्दई जाकिर हुसैन की। ठीक है। वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज हो गया, ये तफ्तीश महमूद सब इंस्पेक्टर को मिल गई। महमूद सब इंस्पेक्टर ने इसको अदम पता कर दिया। अदम पता करके मिसल दाखिल दफ्तर हो गई। 17 और 87 की जब इसको हफीज़ा माई को किसी ने बताया कि आई साहब ने एक बनाई है कॉल लाइन, वहाँ पे तुम कॉल करो तो तुम्हारी दाद रसी होगी। इसने वहाँ पे कॉल की और आगे से तफ्तीश शुरू हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बावलपुर से 5 मुलजमान पकड़ लिए हैं, तो वो इंकशाफ भी कर चुके हैं, एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तफ्तीश मुकदमा उसमें उसकी बीवी भी जो है जी, वो नसीम बीबी बिल्कुल अरेस्ट वो भी है, गिरफ्तार हो गई। जी, वो भी। अच्छा आलम साहब ये बताएं कि कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल की वजह उनको रंज था, उनकी जो नसीम बीबी थी ना उसको निकाल कर या भगा कर शादी करने का। अच्छा उसको ये था कि मर्जी की शादी की है घर से निकल कर भाग के। ठीक है। और पहले से भी वो शादीशुदा थी? पहले से बशीर के साथ शादीशुदा थी। उसकी बेटी भी थी एक पीछे। फिर जाकिर हुसैन से भी एक बेटा पैदा हो गया। ठीक है। और जाकिर हुसैन पहले शादीशुदा था? नहीं। अच्छा, उसकी पहली शादी थी? उसकी पहली थी। अच्छा, ये 12 साल का जो अरसा गुजरा, इसमें क्या कुछ होता रहा, क्यों अदम पता हुआ और क्या हुआ कि 1787 पे कॉल हुई तो मुलजिम भी सारे गिरफ्तार हो गए और केस भी सॉल्व हो गया? बीच में क्या हुआ, क्या वजह हुई? कोई दिलचस्पी नहीं हुई पुलिस की? शेख साहब ये तो वो तफ्तीशी पहले वाला ही बता सकता है, लेकिन हम तो अंदाजे लगा सकते हैं कि अंदाजे के मुताबिक दिलचस्पी नहीं ली गई। ठीक है। जी सर। ठीक है, दिलचस्पी नहीं ली गई, तो इस वजह से ज़ाहिर है 12 साल का अरसा गुजर गया। शायद इस वजह से भी कि एक खातून है और दूसरे शहर से उसका ताल्लुक़ रहा है, इधर आ नहीं सकती थी, किसी सीनियर ऑफिसर को नहीं मिल सकती थी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि फिर आपने कैसे इसको ट्रेस कैसे किया, इस केस की जो सारे मुलजमान हैं वो गिरफ्तार कर लिए एकदम से आपको क्लू कैसे मिला, कहाँ से आप उनको गिरफ्तार करके लाए? एकदम से नहीं हुए ये। 7 नवंबर 2023 को हफीज़ा बीबी ने दरख्वास्त दी, कॉल करने के बाद दरख्वास्त दी। दरख्वास्त 2-2.5 महीने लगे। 2-2.5 महीने इसको ट्रेस करते हुए लगे। ठीक है। किस तरह से हुआ? ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उनके CNIC हासिल किए। ठीक है। CNIC से उसके नंबर हासिल किए। नंबर हासिल करके फिर उनकी लोकेशनें लेते रहे। कभी एक की लोकेशन कराची थी, कभी एक की बावलपुर थी, कभी एक की गुजराले थी, कभी एक की लाहौर थी। ठीक है। इस तरह उनको इकट्ठे करते हुए ये टाइम लग गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको ट्रेस किया। ठीक है। और जो खातून थी वो शादी उसने कहीं और कर ली, क्या हुआ उसका? नसीम बीबी ने शादी अपने पहले वाले खामंद के साथ ही कर ली जिससे उसने खुला लिया था। उसने? हाँ, पहले उसने खुला लेके जाकर से शादी की थी। तो खुले के बाद जब जाकर को इन्होंने मार दिया तो तकरीबन 6-7 माह बाद उसने फिर जाके बावलपुर उसी से शादी कर ली। अच्छा, उसी से शादी कर ली। तो अब जो है कितना मजबूत केस है, शवाहिद कितने जो है कलेक्ट कर लिए गए हैं, आला कत्ल बरामद हो गया है,
कितनी सज़ा सब लोगों को, मुलज़मों को कितनी मिल जाएगी? शेख साहब, इसमें पुलिस का काम है कि शहादतें इकट्ठी करके कोर्ट में सबमिट करना। हम इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम मुमकिन शहादतें जितनी भी हमें अवेलेबल हैं वो हम ज़रूर इकट्ठी करके इंशाल्लाह कोर्ट में सबमिट करेंगे और मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और पूरी तरह से केस तैयार करके भिजवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा डीएसपी साहब, आप माइक लीजिएगा। अच्छा ये बताएं कि आप ज़ाहिर आपकी सुपरविजन में ये सारा कुछ काम होता रहा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, तो इतना बड़ी अचीवमेंट अगर कोई पुलिस का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन करता है तो यकीनन इनाम का भी मुस्तहिक है और इसके लिए अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। तो क्या सीनियर्स को बताया गया आपकी तरफ से कि 12 साल बाद वो केस जो अपनी जो है वो मौत खुद ही मर चुका था, उसको अदम पता कर दिया गया था, और ख़ासकर वो जो एक सिस्टम 1787 ख़ासकर आईजी साहब ने इसी मकसद के लिए बनाया था, और लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसमें कामयाब भी होता है, और ये 12 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें फिर क्या रिकमेंडेशन हुई सीनियर्स की तरफ से, क्या कुछ हुआ? जी, उनकी तरफ से हुक्म लाया कि इसमें नक्शा सिफारशी बना के भेजें। ठीक है। तो उस पर इंशाल्लाह ताला आलम साहब ने बहुत मेहनत की है इस केस पे, तो यकीन हकदार हैं ये। ठीक है। अनाम के और तारीफ़ी सर्टिफिकेट के वो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और जो डीएसपी साहब, जो बीच में 12 साल का अरसा गुजरा, उसमें कोई ऐसा एक जुर्म तो हुआ, और उससे बड़ा जुर्म ये हुआ कि उसके मुलज़मान बहुत लंबा अरसा तक आज़ाद रहे, 12 साल की उन्होंने आज़ादी जो है वो हासिल की, तो उनके लिए भी कुछ सज़ा होनी चाहिए या हो सकती है डिपार्टमेंटल? बिल्कुल होगी उनके लिए। वो चूँकि महकमे से तल्लक नहीं रखते, डिपार्टमेंटल तौर पे तो हम एविडेंस इकट्ठी करके उनको अदालत में ही सबमिट करेंगे ना। नहीं, जो आपके इंचार्ज हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन पहले इनसे पहले उन्होंने थोड़ी सी दिलचस्पी लेते तो शायद ये मसला हल हो जाता। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा सर्कल, जो इन्होंने तफसील बताई कि किस तरह से मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। 1787 जो आईजी पंजाब की जानिब से एक कॉल का सिस्टम बनाया गया है कि किसी को भी कोई कंप्लेन हो, किसी का मुलजिम ना पकड़ा जाता हो, किसी का मुकदमा दर्ज ना हो, तो 1787 पे कॉल करके उसकी कंप्लेन कर सकता है। इसी तरह से इस केस की जो 2012 में ये वाक़या पेश आता है, कत्ल की वारदात होती है, इसको अदम पता करार दिया जाता है। उसके बाद ये मुकदमे की मुद्दइया और मकतूल की बहन थी, इसने जब भावलपुर के इलाके से 1787 पर कॉल की तो पुलिस को एक्टिव होना पड़ा और मुलज़मान जो है वो गिरफ़्तार किए गए, और उनको गिरफ़्तार करके अब जो है अदालत में पेश किया जा रहा है। सराइकी ज़ुबान समझती हैं मुकदमे की मुद्दइया जो है, कोशिश करते हैं कि ये अपना इजहार कर सके, अपना दुख बयान कर सके, और किस तरह से ये पहुंची 1787 तक, और इसका वो केस जो अदम पता हो चुका था, उसकी फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी थी, कॉल उसको ओपन किया गया फ़ाइल को, और वो मुलज़मान गिरफ़्तार किए गए। बीबी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हफीज़ मैसर। अच्छा, तो की होया सी ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ किन्ने साल पहले कत्ल कर दिता, तो ਤੁਸੀਂ कित्थे दे रहने वाले हो? सर असम बहावलपुर रियासत दे रहने वाले हैं। मौजा साडा पिपली राजन, तहसील अहमदपुर, जिला बहावलपुर जनाबे वाला। अच्छा, तो भाई ਤੁਹਾਡਾ किन्ने अरसे तो लाहौर रह रहा सी? जी सर, मेरा भाई जिरे ना नसीम मई नाल जिरे हक किता सी अपनी मर्जी दा हक कीते सी, और उनको जिरे उनके ससुरात शहीद हनीफ रशीद सारे भीरा 5 भीरा, इन्हां दी मां सहता मई नसीम मई लाहौर शहर च अपने घर तो मड्डी मुड़ी चाह ते लाहौर मेहनत मजदूरी ते गेना। मेहनत मजदूरी जनाबे वाला करेनिया इन्ना जरा था मेरे बहरा को गायब कर छोड़े। साकू जो पता लगे तो मैं इतना लभदी आई हाँ। मैं इन्हों के उत्ते FIR करिए छुप गए। मैं FIR इन्हें दे उत्ते अगवा दी करा गई हाँ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੁਪੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਛੁੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੱਟ ਹੈ, ਫਲੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ को वाड छुड़े से उत्थे ते कोई वाड छुड़े सू। अच्छा। लिहाजा चुप करते अपने घर लगी हुआ। जनाब अल्लाह मैं घर आई हाँ, घरों आते मैं टुर लगे मैं लाहौर शहर दे विच गुजरापुरी थाने आई हाँ। आते मैं उन्हें कार्रवाई शुरू की है। पुलिस वाले इंचार्ज आलमदार साहब तशवीशी मेरा अशरफ साहब, उन्हें मेहरबानी उन्होंने बच्चों को दुआओं देंदी बैठी हाँ। मेरे तो रहमदिली गरीब थे कितने ने मेरी इमदाद कितने ने। लिहाजा मेरे मुलजिम गिरफ्तार कितने ने भावलपुर शहर तो। जनाब आला मेरे को इंसाफ मिलता पे, मैं कोई रिश्वत नहीं दी, मैं गरीब औरत हाँ, मेरे को इंसाफ बहुत मिलता पे। मैं इन्हों का शुक्रिया अदा जनाब आला करे दी। ठीक है। अच्छा बीबी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ 1787 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? जी सर। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ call? ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं आख्या कि मेरे को इंसाफ मिले जनाब आला, मेरे भाई दी कोई मेरे को पता नहीं लगता पिया। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? फौरन पुलिस ने मेरे नाल इमदाद ਕਿੰਨੇ जनाब ਰਾਬਤਾ आला की ਕੀਤਾ? पुलिस वाले ने। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? जी सर। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? जी सर मेरे को बुलाया। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? जी सर। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ? 2-2.5 महीने लग गए ना। उनका इंसाफ मिल जाए मेरे को, क्यों इंसाफ मिल जाए? मुलजम छुपे हुए हैं जनाब। ਅੱਛਾ। बड़ी कोशिश करते उन्होंने टेलीफोन नंबर लभे, एक एक मुलजिम जिमें गिरफ्तार थे उवें इकट्ठे करके तशवीशी साहब इंचार्ज साहब लाए हैं उन्होंने को। मेरे मुलजिम गिरफ्तार करके इंसाफ मेरे को मिलता पे इंसाफ किते ने और अपने मुँह इकबाल की बेटे मुलजिम जो भाई असी वाकई कतल किते। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਗੱਲ? सर वो जरा तशवीशी है, मैं रबता करेंदी वो अदम पता करके मेरी एफआईआर ख़त्म कर गया, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? जी। मेरे कहने कागज़ हाँ जरा एफआईआर का मेरे को मिले हाँ वो मैं छुपाई वधी है। ਠੀਕ ਹੈ। मेरे कहने मैं वो भी चाहती इतने लगी हाँ दोबारा मेरे को इंसाफ मिले। ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ सर ਹੋ मेरे ਗਿਆ को ਭਰਾ ਦੀ दुख ਮੌਤ? ताज़ा है। मैं निके निके फिरा पालिया न से गरीबा से लाइक रुकू लत बाँ बांधे में ना अपनी धी आजाद करके ना कत्ल ना करे ना बिरा वडे औखे मिलते ना प्यू मावल ते ना भेड़ी बिरा पैदा थी ने। मेरे को वड्डा डोखे में बिरा था, मेरे को इंसाफ मिले, मेरे को बदला मिले बिरा था। मैं यो कुछ भी अपनी हुकूमत को आदिया मेरे को इंसाफ मिले जी, इंसाफ मिलता पे। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, जी सर ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ? मैं बहुत खुश हूँ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ? बहुत कोशिश है सारा इंसाफ सबको मिलता पे। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत इंसाफ मिलता पे मेरे को, बहुत इंसाफ मिलता पे जनाबे आला। मैं इन्हों के बच्चों को दुआ ही तुआरे करें दी बैठी, बच्चों को दुआ ही करें दी बैठी। मेरे को बहुत इंसाफ मिलता पे तशवीशी साहब को भी इंचार्ज साहब को भी मेहनत किते ने। मेरी जरूरत पावर क्या नहीं, मैं गरीब औरत हूँ, मैं छड़ा किराया भरते ही था पुनिया मेहनत करते हैं। मेरे मुलजिम गिरफ्तार किते ने, मेरे को इंसाफ देते पे ना भी मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती जनाब। मेरे को इंसाफ ही मिले, मेरे मुलजिम फांसी ते चढ़े जी मेरे फिराक टुकड़े कितने में टुकड़े थी मैं बात हुई ने सोना कुंवर ने मेरा दिल दुख दे जनाब। अच्छा बहन जी बहन जी जी सर ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 1787 मैं
ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਨੇਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ। जनाब मैं दुआ देंदी बैठी हाँ मैं गरीब औरत अजी साहब को दुआ देंदी बैठी हूँ बच्चों को दुआ ही देंदी बैठी हाँ मैं कोई इंसाफ देते नहीं मैं दुआ देंदी बैठी हाँ ये जी पंजाब पुलिस का अजी एक साहब को इंचार्ज साहब को एसएसपी को डीएसपी साहब को मैं दुआवां वड्या नहीं बेटा मीडिया वाले को दुआ वरने नहीं मेरे बिरा वर्गे में कोई इंसाफ सारा तो मिलता है। ये जी पंजाब पुलिस का एक बड़ा कारनामा जो है वो सामने आया। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब, जिनके साथ हमने 1787 का एक प्रोग्राम भी किया जिसमें उन्होंने बहुत बुलंदोबाग जो कारनामे थे, दावे थे, वो सामने दिखाए। लेकिन ये पहला केस हमारे सामने आया जिसमें 12 साल के बाद एक ऐसी गरीब और दुखी बहन को इंसाफ मिल गया। 12 साल के बाद इसके भाई के कातिल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, इस काम में जो है सैर फहरिस्त रही कि इतना बड़ा केस, किसी को बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाता है और उसके तमाम कातिल जो हैं वो आज़ाद घूमते हैं। और वो खातून जो किसी ऑफिसर का दफ्तर का पता नहीं जानती, किसी का नाम नहीं जानती, उसको तो ये भी नहीं पता कि आईजी पंजाब कौन होते हैं या सीसीपीओ कौन होता है या डीएजी कौन होता है, इस खातून को नहीं पता। लेकिन इसको इत्तला मिलती है कि 1787 एक ऐसा इनिशिएटिव टेलीफोन कॉल के लिए बनाया गया है, मरकज़ उस पर कॉल करती है, पुलिस हरकत में आती है और बिल आखिर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने 1787 की इफादियत, उसके फ़ायदे और उसके अमल के हवाले से तमाम चीज़ें हमें बताई थी। उस वक्त उस प्रोग्राम में आईजी साहब ने क्या कुछ कहा, किस तरह की उन्होंने बातें की और क्या क्या फ़ायदे उन्होंने बताए थे, ये उसी प्रोग्राम में आप भी सुन लीजिए। देखेंगे कि अगर वही चोर हुआ और पुलिस ने पकड़ के छोड़े तो फिर वो पुलिस वाला पुलिस में मेरा आपसे वादा है नहीं रहेगा। जी मोहम्मद यासीन साहब, आपकी खुली कचहरी में भी हमारे पास दरख्वास्त आई हुई है, 1787 के ऊपर भी आई है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर आपकी बहुत बड़ी नवाज़त, सबसे पहले मेरा फर्ज है, आगे बताइए। आपकी कोई ऐसी बात नहीं, आप अपना काम बताइए, ये मेरा फर्ज है, बताइए। सर ऐसा है कि 6 माह कबल 15/9 को में 3 कलम 2022 सर कत्ल हो गया, बेगुनाह कत्ल हो गया। मामला कुछ और था, हमारा मामला नहीं था जी ठीक तो है। 3 ही थे, 3 ही कत्ल हो गया सर। तो नामजद मुलजम 6 थे, 6 में से एक मुलजम की बीवी थी तो जी। वो भी पकड़ी गई, लेकिन वो भी जमानत पे चली गई। और 4 मुलजम पकड़े गए जो तफ्तीशी साहब ने बेगुनाह लिख दिया, लेकिन बेगुनाह नहीं थे सर। ठीक है जी। एसपी जी सर, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने हमें 5 दफा सुना था तो उन्होंने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि ये मुजरम है तो इनको आप गिरफ्तारी डाल दें, जी ठीक है। जितना जिसका गुनाह है, जो करदार है वो डाल दें आप। लेकिन उन्होंने 100% बेगुनाह लिख दी है सर। एक तो मसला ये है, और उससे सर मेन मसला ये है कि जो मेन कातिल है जवेद इकबाल इश्तिहारी हो चुका है सर, उसको नहीं पकड़ा गया। 3 माह तक स्टिल वो एक गांव में बैठा रहा, उसको नहीं पकड़ा गया। मैंने बार बार SHO साहब से, DPO साहब से, उस वक्त करावत बहारी साहब से, तो सर बार बार आपके रिक्वेस्ट की, उन्होंने कोई अमल नहीं किया उस पर। बिल्कुल आपकी तमाम बात मेरे पास लिखी भी मौजूद है, मैंने सुन भी ली है, मुझे शर्मिंदगी भी है, मेरी माजरत भी है। यानी इसमें कोई चीज़ जो है नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आपकी बातें जो हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा नामजद मुल्ज़मान है, लेकिन सबसे पहला टास्क है हमारा इश्तिहारी को पकड़ना। नंबर 2 हमारा टास्क है कि इस तमाम तफ्तीश को ठीक कराना। और तीसरा हमारा टास्क है कि इस तमाम केस को मुकम्मल करके अदालत तक पहुंचाना और इंसाफ देना। 3 सगे भाई अगर एक फैमिली के कत्ल हो गए हैं और पुलिस का रिस्पॉन्स पुअर है तो फिर इसमें मेरे यहाँ रहने का, मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ रहने का फायदा नहीं हो कोई भी है। लिहाजा इसके ऊपर नहीं, कोई बात नहीं ना, हमारा सबका फर्ज है
वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हमने बाबर अल्पा तैनात किए हैं हमारे पास। ये हमारे आरपीओ हैं इस इलाके के, ठीक है। आरपीओ साहब से मैं जो है ना बात अभी करने लगा हूँ और फिर आपके साथ मिलके वो तफ्तीश को हम दोबारा देखेंगे। ये तमाम तफ्तीश दोबारा खुलेगी। पहला टास्क शहरी को पकड़ना है, उसके पीछे इंशाल्लाह वो तो मेरा वैसे भी ना मेरा जो पैशन और शौक है ना वो यही है कि जो जिसका पता है उसके पीछे तो जाओ। तो क्या अब ये मुमकिन होगा कि हम बाबर अल्पा साहब को तो सर दूसरी बात यह है कि आप जो मुल्ज़म इश्तिहारी की लोकेशन है वो SHO साहब को भी पता है, डीपीओ मौजूदा डीपीओ साहब जो है मोहतरम तारिक अजीज साहब उनको भी पता है। मैं उनको परसों भी मिल के आया हूँ, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रैकर नहीं है, हमारे पास फिलहाल नफरी नहीं है, वो मतलब शुमारी पे लगी हुई है या ये है वो है थोड़ा वो सर पुलिस के फराइज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हमारे मुख्तलिफ है, हमारी मुख्तलिफ चीजें हैं। मेन मसला सर ट्रैकर का अगर ट्रैकर हो तो सर वो ट्रैकर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम CTD से ट्रैकर ले लेंगे, ट्रैकर का भी इंशाल्लाह ताला इशू नहीं होगा, वो भी हम ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबर अल्पा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर मेरी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा बाबर अल्पा साहब, इस वक्त इशू ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक, और ये हमारा टेस्ट केस है मेरे और आपका और आपकी प्रोफेशनलिज्म का 299/22 299/22 है हमारा ये मुकदमा, ठीक है जी। जो हमारा है यहाँ पे आपका 302 का है। 3 भाई जो है थाना जो हमारा है मंडी उस्मान वाला, इसमें ये 3 भाई मर्डर, बिल्कुल आपको पता है। ग्लैड, शाबाश, वेल्डन। तो अच्छा, इसमें जो है ना हमारे 3 टास्क हैं। पहला टास्क है जावेद इकबाल की गिरफ्तारी, दूसरा टास्क है इन केसों को इंसाफ करना, तीसरा केस है इसको चलान करना। मुद्दई का नंबर आप हमसे ले सकते हैं या आपको हमें व्हाट्सएप पे तस्वीर खींच के आपसे बात करते करते ही, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपसे बात करते करते ये आपको तस्वीर खींच के भेज देता हूँ और ये आप इंशाल्लाह ताला मुझे इनसे 2 दफा मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। ठीक हो गया। स्पेशल टास्किंग की है, 2 दफा बुला के भी और पूरी कोशिश री इन्वेस्टिगेट होगा जी, री इन्वेस्टिगेट होगा। लोकेटर चाहिए CTD से, स्पेशल ब्रांच से, जितने हमारे पास लोकेटर हैं वो अवेलेबल हैं। इस केस को हम 72 घंटे बाद आपसे दोबारा पूछेंगे जी इंशाल्लाह। आप जैसे अफसर के होते हुए इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये केस रिजॉल्व होगा और जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनके साथ भी इंसाफ होगा। जो बेगुनाह है मैं इनके सामने कह रहा हूँ वो बेगुनाह होगा, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया साहब। नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ है जी, शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं, डिले था उसकी माजरत है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला इसका 72 घंटे के बाद फॉलोअप भी लेंगे, ट्रैकर भी पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि हमें कामयाबी भी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। और एक दफ़ा दोबारा माजरत है आपसे डिले की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह सर आपको अजर अजीम से नवाजे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब आपने कॉल्स सुनने का सिस्टम समझ दिया, लोगों की कंप्लेंट्स किस किस्म की हैं, उन्हें क्या दुश्वारियां हैं, उसे कैसे रिड्रेस किया जाता है और कैसे मुख्तलिफ लेवल के ऊपर कौन सी चीज़ DSP ने करनी है, DPO ने करनी है, RPO ने करनी है, मैंने करनी है, मेरी कौन कौन सी कॉल्स हैं, रिसीव कैसे हो रही, ये तमाम सिस्टम आप समझ चुके। अब आप देखिए कि इसकी वजह से पिछले हमने 25-30 दिनों में ये 7,000 हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो हमारी अब 812 हमारी पेंडेंसी रह गई है। और ये 812 कंप्लेंट्स पे भी साथ साथ काम हो रहा है, क्योंकि बाद में इश्तारी नहीं पकड़ा जा रहा या वो कंप्लेंट जब तक रिजॉल्व ना हो जाए तब तक ख़त्म नहीं होती। और हमने तकरीबन इन कंप्लेंट्स के साथ जो पर्चे उस महीने में दिए थे वो 1700 थे, और उसके बाद अब हमने 11,000 पर्चे जो हैं इन कंप्लेंट्स के बाद और अपनी खुद डिस्कवरी करके इनको कॉल बैक करके ये 11,000 चोरी और डकैती के वो पर्चे जो कि पहले पेंडिंग थे वो दे दिए। तो लिहाजा पुलिस के लिए ऑटोमेटिकली अब काम करना मजबूरी है कि उनको ये पर्चा जब दे दिया और आपके हाथ में जाके घर दे के माजरत करके दे दिया कि हमने लेट किया, तो उसके बाद अब आपने हमारे साथ राब्ते में रहना है और हमने यहाँ से हम इसको फॉलोअप लेते हैं कि आपने इनसे कितना रब्ता किया और उसके लिए क्या कोशिश की। तो ऑटोमेटिकली 50% लोगों का है ना ग्रीवेंस वो तो इमीडिएटली हमने रिलीव किया है और उसके बाद हम सब काम कर करके देखते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि उसके बाद जो पब्लिक कंप्लेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों की वो भी साथ साथ हम एड्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब भर में कंप्लेंट्स आपको आ रही हैं, 36 से ज़ायद अजला बन चुके हैं, तो किस तरह की कंप्लेंट्स थी, अजला कौन से थे जहाँ पे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी? क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लिया कि जो वेलफेयर का काम है वो किया जाए और उनका रिजल्ट जो है वो इस तरह से बेहतर हो सकता है कि पब्लिक अच्छा रिस्पांस आपको दे, तो कैसा अब रिस्पांस कैसा आ रहा है? मैं बताता हूँ। पहले जो है ना सबसे ज़्यादा कंप्लेंट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ उन केसेस की है जिसके अंदर चोरी डकैती हो गई, नामालूम अफराद हैं, अगले पेट रहे हैं कि यार मेरी चोरी हो गई है, मेरी मोटरसाइकिल चली गई है। सबसे पहले तो वो, उसके बाद मेरा मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा, उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड हो गया या मेरा काम नहीं हो रहा,
वो जो कि नामजद पर्चे हैं, तो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आप समझ लीजिए नामजद पर्चे हैं, मेरा इश्तारी बाहर है, मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जो अब बात है, उसके अलावा लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी कंप्लेंट्स हैं जो कि बहुत इजीली डूएबल है। मेरा लाइसेंस जो है वो इशू कराने गया था, वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। मैं किस तरह जाऊं, मेरे पास मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लेना है, वो लोग भी टेलीफोन कॉल करते हैं। लाजमी बात है, जहाँ इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ झूठी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उसको हम शिफ्ट करते रहते हैं और उसके ऊपर काम हम करते रहते हैं। किन से ज़्यादा है, लाजिम बात है जितने बड़े शहर हैं आबादी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उसी में होता है। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी और फैसलाबाद वालों ने बहुत मेहनत की है। लाहौर ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट सिटी, लेकिन यहाँ पर रिड्रेसल के मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उनमें। और उसके अलावा आप देखेंगे कि रहीमिया खान, और आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने खुद देखा भी है पहले रिकॉर्ड में कि उन जगहों से भी कॉल्स आ रही हैं, और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों को उतना खुद आना नहीं पड़ता। और अब हमने उसके साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल का भी फैसिलिटी का सिलसिला शुरू किया है कि लोगों से अगर बात करना चाह रहा है, कोई खुद देखना चाह रहा है, तो आई ऑल्सो टेक देयर कॉल्स, वी हैव स्टार्टेड दैट एज वेल, कि उनके साथ मेरा जो बराह रास्त बातचीत है वो वीडियो के ऊपर भी हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 माह का डाटा हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कितनी कॉल्स आई, कितनी उसमें से डिले हैं और कितनी हम दिसंबर से जनवरी तक इसको कर दीजिए। अब हमने जो किया है, ये हमारे पास 20,000 कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, ये हमने डाटा चेंज किया। हमने 31 जनवरी तक का जो टारगेट रखा है, उसमें से 1338 जो है ये हमारी टोटल इन प्रोसेस है उस सारे अरसे के अंदर। ठीक है ना जी, जिसमें से 3500 FIR हो चुकी हैं, और इसमें से पुलिस सर्विस की कितनी थी, डिपार्टमेंट के इशूज़, ये महकमे के लोग भी इसमें कॉल कर सकते हैं। इसमें अगेंस्ट पुलिस कितनी थी, इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका कितनी थी, और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 10,000 थी। 10,900। हाँ, लेकिन उसमें सारी जरूरी नहीं कि FIR दर्ज हो। देखिए, मेरा आपसे झगड़ा हुआ, मैंने टेलीफोन कर दिया, आपका मेरे से झगड़ा हुआ, आपने भी दर्ज कर दिया। उन पर्चों को तो हमें चेक करके देना, किसी में झूठा पर्चा ना हो। लेकिन सबसे इसमें इन 10,000 में से प्रायोरिटी वो थी जिसमें डाका, चोरी, मोटरसाइकिल थेफ्ट, व्हीकल थेफ्ट, वो जो कि नाम मालूम है, जिसमें किसी पे शक ही नहीं है हमें, यानी कि किसी को हम ज्यादती नहीं करने जा रहे, वो पहला राइट है। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसमें से पूरी की हैं। और ये 10,000 आपको जो लग रही है, ये है दिसंबर से लेके यानी दिसंबर जनवरी की। हम इसके पीछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, 11-12,000 FIR हो चुकी है, वो अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने 2022 को भी खत्म करना है, लिहाजा ये फिगर बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। इसमें परेशान होने की पुलिस को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वकूए हो चुके हैं। और अब बंदा जो है वो उसने 15 वकूए किए हैं, और 15 वकूओं के बाद उसमें से 2 के पर्चे दर्ज हैं, और उसके बाद जब आप उसको अदालत में लेके जाते हैं तो वो आसानी से छूट जाता है, बच जाता है। वो कहता है कि जी मैं कुछ वकूए ही 2 थे या 1 था। अब गुजरांवाला में रेप के केसेस हुए डकैती के दौरान, सारे पर्चे दर्ज हुए। मुल्जिमान अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ दिनों में गिरफ्तार हुए। बहुत अच्छा प्रोफेशनल पुलिस ने किया, और वो कल टीवी मीडिया पे चला भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब उनके अगर 4 पर्चे दर्ज होंगे तो उनको सज़ा का ज़्यादा चांस है, या उनको हमने पर्चे दर्ज नहीं किया होगा और पकड़ने के बाद दर्ज करेंगे तो लाजिम आता है उसमें एक कानूनी सकम रह जाएगी जिसमें से वो रिहा हो जाएंगे। तो पर्चा दर्ज होना डकैती और चोरी का, वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला है। 1787 पूरे पंजाब के लिए एक कॉल सेंटर है। IG पंजाब उसको खुद मॉनिटर करते हैं, लेकिन लाहौर पुलिस और बिलखसूस इन्वेस्टिगेशन पुलिस 1787 पर मिलने वाली कॉल, जिस पे 12 साल पहले कत्ल की वारदात होती है और मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, उस पे एक्टिव होती है। और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी इस पे नोटिस लेती हैं और टास्क दिया जाता है गुजरपुरा पुलिस को कि फौरी तौर पर मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं। जब मुलजमान गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद 1787 की कॉल को किस तरह से कामयाब करवाया जाता है, इसके बारे में SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी क्या कहती हैं, वो सुन लीजिए। जाकिर हुसैन नाम का इसमें मकतूल है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2012 में ये दर्ज हुआ, अगवा का था ये केस, और उसमें कुछ इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो जाकिर था, इसने शादी की नसीम नामी खातून से। अब वो उसने दूसरी शादी की थी नसीम ने, और जो नसीम के घर वाले थे उनको इस बात का रंज था कि इसने क्यों शादी की है जाकिर हुसैन के साथ। अब ये जाकिर हुसैन अपनी इस वाइफ के साथ रहता रहा है भावलपुर ज़िला में वहाँ पे, और 3-4 साल वहाँ रहने के बाद ये लोग शिफ्ट हो गए लाहौर में। अब जाकिर के घर वाले ये समझते रहे कि ये लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है रह रहे होंगे, बट उसका कांटेक्ट काफ़ी अर्सा जब 2-3 साल नहीं हुआ तो फिर ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए,
और उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा किधर है, हमें मिलवाएं। इन्होंने टाल मटोल की कि अच्छा हम मिलवा देते हैं, आपको हो जाएगी मुलाकात। और फिर जब एक तलाक़नामा मंजर आम पे इनके पास आया तो तब इनको ज़्यादा तशवीश हुई कि ये ना हमें मिलवा रहे हैं और ना हमें इसकी तो तलाक भी होगी, ये क्या मामला है। सो दैट्स हाउ इनको इस चीज़ ने मजबूर किया कि ये FIR कराएं और गुजरपुरा के इलाके में ये FIR हो जाती है। 2012 की FIR है और फिर उसके बाद ये चलते चलते फॉलोअप में ये बीच में अदम पता हो गई, मतलब लाइक केस क्लोज्ड। अब 12 साल बाद जब 1787 पे मुद्दई ने दोबारा से उसको कुछ महसूस ऐसा हुआ कि आजकल पुलिस, चूँकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और 1787 और बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक रिस्पांस जा रहा है लोगों को, तो उसने तब ये फ़ैसला किया कि मैं दोबारा से इसकी कंप्लेंट करती हूँ और केस रीओपन की एप्लीकेशन दी। उसकी एप्लीकेशन आने पे अब दोबारा हमने इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये केस खोला, इसको देखा एंड देन जो इसके घर वाले थे, जो नसीम और उसके घर वालों को, जो कि इसमें प्राइमरी सस्पेक्ट यही बन रहे थे, उनको हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने प्रॉपरली ये एडमिट कर लिया कि वो इसको यहाँ लेके आए और उनका प्लान भी यहाँ पर यही था कि, और ये खातून उनके साथ अपने घर वालों के साथ मिल गई जिसने शादी की थी जाकिर के साथ, और फिर यहाँ पे ला के उन्होंने इसको मारा और फिर उसको लाश के टुकड़े करके नहर में फेंक दिया। और अब इस बात को 12 साल गुजर चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी लाइक कहाँ से शुरू हुई और इसका एंड, इस कहानी का इख्तिताम कहाँ पे है। जी बिल्कुल, ये आप एग्जैक्टली ऐसा ही है कि एक तो IG पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है पहले भी ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो फॉलो अप और फीडबैक मैकेनिज़्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखिए एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं करते, उसका फीडबैक नहीं लेते, तो वो डाई डाउन होती जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसको अलाइव रखना उस इनिशिएटिव को बड़ा ज़रूरी होता है। अभी ये हुआ कि इसको अलाइव, एक नई उसको लाइफ दी इस चीज़ को, और जिस तरह लोगों का एक ट्रस्ट रिपोज हुआ कि कोई भी पेंडेंसी ना रहे, ये भी उसी तरह की एक एप्लीकेशन आई और उस पर काम शुरू हुआ। और जब प्रॉपर एक 1787 से काम शुरू हो गया और फिर इन्वेस्टिगेशन विंग में जो अपनी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई केस हमारे पास आ जाए तो हम उसको उसी तरह करते हैं जैसे एक फ़्रेश केस है, या जो मुद्दई है उस केस का, उसका फॉलो अप और उसको साथ लेके चलना, उसकी ग्रीवेंस दूर करना हमारी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी को हमने सामने रखते हुए इस केस का टास्किंग की कि पहला रिस्पॉन्स यही है ना कि 10-12 साल पुराना केस, इसमें क्या निकलेगा। एक माइंडसेट ये है, एक माइंडसेट ये है कि ओके लेट्स स्टार्ट स्क्रैच से शुरू करते हैं। प्राइमरी सस्पेक्ट, हमारा काम प्राइमरी सस्पेक्ट पे जाना है। प्राइमरी सस्पेक्ट कौन है, बेनिफिशरी कौन है, क्या हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो हुई होंगी, उन सब चीज़ों को जब हमने देखा तो जो नसीम और उसके घर वाले हैं उनकी इंटेरोगेशन की और वो हमारे सामने आए और हमारी कस्टडी में है। फर्दर उनसे इंटेरोगेशन अभी जारी है। लेकिन ये केस वाकई लाहौर की हिस्ट्री में वन ऑफ द फ्यू केसेस जो एक एग्जांपल है एक ऐसी चीज़ की, इट वाज अ डेड केस, आफ्टर 11 और 12 ईयर्स इसको दोबारा से टेकअप करना और ट्रेस कर लेना कामयाबी से, ये एक अपनी मिसाल आप। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 12 साल पहले एक शख्स को कत्ल किया जाता है और 12 साल तक उसके मुल्ज़मान आज़ाद घूमते फिरते हैं। पुलिस मुतहरिक होती है 1787 की कॉल पर और उसके मुल्ज़िम गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन नोटिस लेती हैं और उनके नोटिस का क्या फ़ायदा होता है कि पूरे शहर लाहौर में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बाजी ले जाता है। 12 साल के बाद उसके मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाते हैं, पुलिस की हिरासत में हैं। सब कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा ये आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।